बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। आज हमने बात करनी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और सफ बंदी क्या हो रही है। तीसरी जंग अजीम का स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है। इस वक्त दुनिया तकरीबन दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1 चाइना, रूस, पाकिस्तान और इसके इत्तेहादी। ग्रुप नंबर 2 अमेरिका, इसराइल और इनके इत्तेहादी। अमेरिका ने चाइना को घेरने की तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया है और उनके थिंक टैंक ये कहने पर मजबूर हैं और वो कह रहे हैं कि हम चाइना को बहुत जल्द अपने घेरे के अंदर ले लेंगे। और चाइना का जो इर्द गिर्द जितने भी चाइना के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जिनमें जापान, फिलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक को चाइना के खिलाफ उकसाने में अमेरिका कामयाब होने के ख्वाब देख रहा है। भारत को भी ये कहा गया है कि वो अपनी नेवी के ज़रिए चाइना के बहरी जहाज़ों के लिए ऐसे कुछ इक़दाम करे जिनकी वजह से चाइना का नुकसान हो और चाइना की जो तिजारत है उसको नुकसान पहुँचाने की भी हिकमत अमली बन रही है। चाइना का 40% जो तेल है इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो बदले में चाइना के पास सिर्फ ग्वादर बचता है अपनी तजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइन बात है। भारत की 7 रियासतें भी कुछ ऐसे नक्शे में आ चुकी हैं जिनकी वजह से भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। एक और बात यहाँ ये भी अहम है कि अगर इस पर कब्जा करके इन सब को भारत से अलहदा कर देगा, और भारत भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए काफ़ी हद तक खामोश है। अब भारत ने तिब्बत कार्ड खेलने का फैसला किया और दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और यूएन समेत हर जगह पुष्टपनाही करेगा। नतीजे में चाइना ने भी कश्मीर कार्ड खेलने का फैसला कर लिया है और हर सूरत कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेगा, और ये बात भी पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकालने की कोशिश कर रहा है और अब ईरान भी खुलकर भारत के खिलाफ मैदान अमल में आने वाला है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फैसला बाकी है और चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तजारत डॉलर में करने की बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफर की है। ये अमरीकी डॉलर को बदतरीन दचका होगा। अमेरिका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने की बजाय अमेरिका दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब की बजाय ईरान और रूस से तेल खरीदना शुरू कर देगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से 140 अरब डॉलर्स का तेल खरीदता है और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफर कर चुका है। अरब दुनिया पर बहुत ही कड़ा वक्त है, लेकिन अमेरिका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है। ये मैं एक बार दोबारा आपको बताऊं कि अमेरिका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है और चाइना अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है। बाकी फैसला मोहम्मद बिन सलमान ने करना है। इसराइल की कोशिश है कि वो खुद जंग में ना जाए और अमेरिका, भारत और इत्तेहादियों के ज़रिए चाइना को शिकस्त दे। बिल्कुल वही पॉलिसी जो पहली जंग अजीम में अमेरिका की थी, जब रूस, बरतानिया, फ्रांस मुकाबले में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और सल्तनत उस्मानिया थे और अमेरिका पहले 3 साल तक दोनों को असला और खुराक फरोख्त करके खूब पैसे कमाता रहा। अब इसराइल की भी वही पॉलिसी है
कि जब अमेरिका, भारत, चाइना, रूस और पाकिस्तान आपस में लड़कर बेहद कमज़ोर हो चुके होंगे तो उस वक्त जंग में शामिल होगा और बगैर ज़्यादा मेहनत के जंग जीत कर सुपर पावर की सीट पर बैठ जाए। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं जाना चाहता। इसी तरह हर मुल्क अपने अपने मफाद में जिस तरह सोच रहा है, इसी तरह भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है, लेकिन इसराइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुकी हैं और वो अपनी रिपोर्ट में कह चुकी हैं कि चाइना अमेरिका को एक दिन ज़रूर शिकस्त देगा। यहूदियों की जो अपनी उनकी खुफिया तंजीमें हैं वो ये अपनी रिपोर्ट में कह चुकी हैं कि चाइना आने वाले सालों में अमेरिका को शिकस्त से दो चार करने वाला है और इसराइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर सजाएगा। इन सूरतों में वतन अजीज़ के लिए बहुत से इम्तिहानात हैं। मुल्की हालात के पेश नज़र पाक फौज और रियासती इदारों की भरपूर कोशिश है कि वो फ़िलहाल इस जंग को थोड़ा दूर धकेलते जाएं ताकि मुल्क के हालात थोड़े काबू में आ सकें। अगर आज पाकिस्तान मजबूत और एटमी ताकत ना होता तो शायद ही कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त दुनिया के नक्शे पर मौजूद होता। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपनी रियासत और फौज पर भरोसा रखें और हर सूरत इनके शाना बशाना खड़े रहें। आखिर में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो इस्लामी, रूहानी, इखलाकी और मुल्की मफाद में हों वो आप वीडियो सुनना और देखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी वीडियो जो फैमिली को आप दिखा सकें, सुना सकें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल है उसका बटन भी दबा दें।